वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं आयज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज वुमेन कॉस्ट एंड रिफॉर्म। और आज हम देखेंगे कि अब डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। हमने देखा कि जब ब्रिटिश यहाँ पे आए 1600 में, इन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लाई थी और इसमें से एक एजुकेशन पॉलिसी लाई थी। अब इन्होंने बताया था कि यहाँ का जो एजुकेशन होगा वो इंग्लिश में होगा और इस हिसाब से, और जब ये सारा कुछ चल रहा था उस टाइम पे जो वुमेन्स थे इन्होंने भी कहीं कहीं से एजुकेशन को स्टार्ट करने की कोशिश की थी। और हमने इसे पहले लेक्चर में देखा था, बहुत सारी वुमेन्स ऐसे थे जिन्होंने अपने बुक्स को पब्लिश किए थे और बहुत सारे वुमेन्स ऐसे थे जिन्होंने सती के जो सती प्रैक्टिस चल रही थी उसके खिलाफ लिखना स्टार्ट कर दिया था और फिर 1829 में सती को बैन किया गया था। और इसके अलावा यहाँ पे जो अपर कास्टिज्म चल रहा था उस कास्टिज्म को खत्म किया गया था। और इसके अलावा मतलब उसके जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी उसके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे। और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट माने जाते थे उनके खिलाफ, अब जो यहाँ पर जो बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी ऐसी थी जिन्होंने कुरान से दलाइल देकर यह बताया गया था कि यहाँ पे जो मुस्लिम जो लड़कियों को घर में बांध दिया गया है, ऐसी बात नहीं है कि एजुकेशन is for all, whether male or female, whether girl or boy। ये कहानी यहां से चल रही थी। अब इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, कुछ बात करेंगे कुछ मोमेंट्स की, कुछ थोड़ा सा रह गया था पिछले लेक्चर में वही हम पढ़ेंगे। डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। नाउ वी विल सी कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इक्वलिटी और जस्टिस की खातिर लड़ना स्टार्ट किया था। और इसमें से पहला नाम किसका आता है, श्री नारायण। श्री नारायण की अगर हम बात करेंगे, श्री नारायण और इसने क्या किया था, यूनाइट टू फाइट। इसने एक कंसेप्ट दिया था कि हमें मिलके क्या करना चाहिए, हमें यूनाइट होना चाहिए पहले, और यूनाइट होने के बाद हमें क्या होना चाहिए, फाइट करना चाहिए किसके अगेंस्ट, कास्ट सिस्टम। अब ये श्री नारायण जो था ये क्या था, गुरु था, ठीक है ना, गुरु था जिसने ये कहा था कि हमें यूनाइट होना चाहिए टू फाइट अगेंस्ट कास्टिज्म। और इस हिसाब से, इसकी टीचिंग के हिसाब से, ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग्स टू सेम कास्ट, कि हर एक इंसान जो है एक ही जाति के हैं। और किसी हद तक ये भी सही है, ये अजहर कास्ट से बिलोंग करता था और इसका ये कहना था वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, कि एक ही कास्ट से सारे इंसान बिलीव करते हैं। और मुझे लगता है एक कहानी थी क्लास 9th की इंग्लिश में शायद, वो वहां पे उसने एक बड़ा सा पोएट्री, शायद जबराइल उकारी था, पूरा मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उसने एक बढ़िया सा टाइटल दिया था, नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर, कुछ ऐसा ही उसने बताया था वहां पे कि कोई भी इंसान अलग नहीं है, कोई भी इंसान अलग नहीं है और कोई भी कंट्री फॉरेन कंट्री नहीं है उस हिसाब से, ठीक है ना। और जो हर एक जो इंसान है वो ह्यूमन है, हर एक कंट्री जो है वो अपनी कंट्री है, क्योंकि ये बता रहा था कि वर्ल्ड वाइड, उस टाइम में ये बताया गया था कि वर्ल्ड वाइड में हर एक इंसान जो है सेम एयर ब्रीथ करता है इस दुनिया, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, बर्तानिया में रहता हो, वो अजरबैजान में रहता हो, वो फिलीपीन में रहता हो,
ठीक है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता हो। हर एक इंसान जो है सेम पानी पीता है, हर एक इंसान कहीं ना कहीं से सेम गुज़ा ही खाता है, जो कहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट से आता है। और यही बता रहा था कि हर एक इंसान तो इस हिसाब से सेम ही तो है, ठीक है ना। और कोई मैन फॉरेन नहीं है, कोई कंट्री जो है वो क्या है, वो सारी कंट्रियां तो अपने ही हैं, और कोई भी जो है ये फॉरेन नहीं है, कोई लोग जो है वो फॉरेन नहीं है, ठीक है ना। उस पाए में बताया गया था। और किसी ना किसी तरीके से ये भी सही था, किसी ना किसी तरीके से ये भी सही था, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे, यही बता रहा था ये कि हर एक बंदा जो है एक ही है, रिलीजियस बेसिस पे हमें डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सतनामी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सेंट्रल इंडिया में, और किसने किया था, घासीदास ने सतनामी मूवमेंट सेंट्रल इंडिया में स्टार्ट किया था। और इसने इसलिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया था टू इम्प्रूव सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। हरिदास ठाकुर ने ईस्ट बंगाल से इसने क्वेश्चन किया था ब्राह्मण टेक्स्ट को ऊपर इसने क्वेश्चन किया था कि ब्राह्मण कौन लोग हैं, ब्राह्मण टेक्स्ट के खिलाफ उसने बताया था, ठीक है, उन पे क्वेश्चंस किया था। और फिर गुलामगिरी जो ज्योति राय फुली थी, बॉर्न हुई थी 1827 में। इसने एक बुक लिखी है गुलामगिरी। इसके मुताबिक हमने इससे पहले भी बताया था, इसने वुमेन्स के लिए स्कूल एस्टेब्लिश किया था। और जो अगर हम गुलामगिरी की बात करेंगे, अभी हम देखेंगे गुलामगिरी क्या है। देखो, ब्राह्मणस खुद को कुछ सुपीरियर मानते थे, है ना, कि हम बड़े हैं, बाकी जो इन्फीरियर हैं, बाकी लोअर क्लास जो हैं वो नीच किस्म के हैं, वो हमसे छोटे हैं। ब्राह्मण खुद को एक टॉप लेवल पे लेते थे। फिर क्षत्रियास, फिर विश्यास, फिर शूद्रास, और फिर एंटी शूद्रास, यानी कि जो पोलिटिक किस्म के माने जाते थे। जैसे महार कम्युनिटी, जहां से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बिलोंग करता था, उस बेचारे को आपने अभी आप देखेंगे, उस बेचारे को कितनी तकलीफें उठाने पड़े थे अपने दौरे हयात में। और ये खुद को ये इसीलिए बता रहे थे हम सुपीरियर हैं, क्यों, हम तो आर्यन्स हैं। और लेकिन जो हम ज्योति राय फुली की बात करेंगे, ये बता रहा है कि जो आर्यन्स हैं, अगर हम इनके ऑरिजिन देखेंगे तो ये फॉरेनर्स हैं, जो यहाँ पे दूसरे जगहों से आके यहाँ पे बैठ गए और यहाँ के चिल्ड्रंस को मारते। दैट मीन्स कि इन ब्राह्मणस को, इस हिसाब से तो ब्राह्मणस दे हैव नो राइट टू देयर ओन लैंड। अब इनको तो लैंड पे कोई राइट ही नहीं है। और इसके अलावा बिफोर आर्यनस देयर वाज अ गोल्ड एज, क्योंकि आर्यन से पहले जमीनें सारे किन के पास थे, इन लोअर कास्ट के पास थे। और इसीलिए जो ज्योति राय फूली थी, ये बता रही हैं कि ये गोल्डन एज था। गोल्डन एज का टाइम इसीलिए था क्योंकि हर एक जो यहाँ पे रह रहा था वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहा था, ठीक है ना। तो ये गोल्डन एज इसने कहा था। अब ये क्या बता रहा है, बता रही है कि जो शूद्रास हैं प्लस एंटी शूद्रास, और यानी कि शूद्रास जो हैं, जो लेबर फैमिली से हैं, जो वुमेन्स हैं, ठीक है ना, इनको मिलके प्लस एंटी शूद्रास जो ये महार कम्युनिटीज हैं, जो इनको बता रहे हैं कि ये पॉलिटिक कम्युनिटीज है, इन सबको आपस में मिलना चाहिए पहले। फिर क्या करना चाहिए, फिर शुड राइज वॉइस, और फिर राइज करनी चाहिए वॉइस अगेंस्ट दिस सिस्टम, अगेंस्ट दिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। और इनको क्या करना चाहिए, इन्होंने एक फाउंड किया है सत्याशोक समाज। इसने क्या किया, कास्ट इक्वलिटी पे, जो ये सत्याशोक समाज था, ये इसने फाउंड किया कास्ट इक्वलिटी पे। और गुलामगिरी बुक इसने लिखी थी। और गुलामगिरी क्या डिनोट करता है, गुलामगिरी मीन्स क्या है ना, गुलामगिरी यानी कि आज भी हम
इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। गुलामगिरी मतलब कि लोअर कास्ट स्लेव, यानी कि ये बात कर रहा था, ये बात कर रही थी किन के मुतालिक, जो वहां से जो अमेरिकन है ना, वहां पे ब्लैक और व्हाइट्स के दरमियान क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी आपस में, ठीक है ना। तो लोअर कास्ट मतलब वहां के लोअर कास्ट, यहाँ के लोअर कास्ट वहां के ब्लैक स्लेव्स, ठीक है ना। और कंटिन्यू इस रिफॉर्म किया गया, यानी चेंज लाने की कोशिश की गई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा और ईवी रामास्वामी नायकर, रामास्वामी नायकर और डॉक्टर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। और अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर की बारे में बात करेंगे तो ये महार फैमिली से बिलोंग करता था और इस बेचारे को अपने क्लास रूम में, ठीक है ना, अलग रख दिया जाता था, इसकी सीट अलग होती थी और इसको अपर कास्ट लोगों से क्या वाटर भी नहीं पी सकता था। यानी उस जमाने में ऐसी स्थिति थी कि जो लोअर कास्ट वाले, जो ये बेचारे महार कम्युनिटी वाले, ये जो बेचारे लोअर कास्ट वाले, ये बेचारे उनको सारा जो स्कूल वो सारा कुछ साफ करना पड़ता था, ठीक है ना, सारा कुछ साफ करना पड़ता था। टॉयलेट्स उनके अलग होते थे, उनके स्कूल्स मतलब कहीं कहीं पे अलग भी थे, उनको जो ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम वो अलग था, उनको उस तरीके से प्रॉपर हॉस्पिटलिटी ही नहीं थी। उस बेचारे को टॉयलेट्स वो देते थे वो गंदा टॉयलेट होगा और उनको ड्रिंकिंग वो मतलब उस तरीके का मिलता ही नहीं था। मतलब बहुत सारा जुल्म उनको उनके साथ किया जाता था। और फॉलोशिप उसको मिली यूएस, किसके लिए, हायर स्टडीज के लिए। और जब ये वहां से 1990 में आता है, फिर ये यहाँ पे 1927 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट उठाता है। और टेम्पल एंट्री मूवमेंट यही कहता है कि भगवान सबका है और हमें भी क्या करना चाहिए, हम भी इस मंदिर में जाने चाहिए। और 3 मूवमेंट्स उठाते हैं ये 1927 से लेकर 1935 तक। जो ईवी रामास्वामी नायकर था, तो इसको क्या प्यार भी कहते थे, ठीक है ना, दूसरा नाम उसका प्यार है। और ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है ना। ये मेंबर ऑफ कांग्रेस बन गया था और जब ये मेंबर ऑफ कांग्रेस बन गया था, वहां पे कुछ सिटिंग मतलब एक मीटिंग रखी गई थी, वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट उस हिसाब से थे कि इन लोगों को अलग रख दिया गया था और अपर कास्ट वालों को अलग रख दिया गया था। यानी कि यहाँ पे इसने देखा कि लोअर कास्ट वालों को सीट्स अलग थे और अपर कास्ट वालों के सीट्स अलग थे और लोअर कास्ट वालों को हिसाब से रेस्पेक्ट ही नहीं था। और इसने यहाँ से सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था और ये इसने बताया था कि जो ये इनइक्वालिटी है, ये इक्वलिटी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आ रहा था कि ये गॉड की तरफ से हमें इनइक्वलिटी वहीं से मिले हैं कि ब्राह्मणस सुपीरियर रहेंगे, उसके बाद क्षत्रियाज रहेंगे, उसके बाद विश्याज रहेंगे, उसके बाद शूद्राज रहेंगे। और इसने इस कंसेप्ट को रिजेक्शन दी। उसने कहा कि ऐसा कोई बात ही नहीं है कि ये ऊपर से आया हुआ कुछ क्राइटेरिया नहीं है। इसने क्रिटिसाइज किया हिंदुइज्म स्क्रिप्चर को, इसने फोर्स किया कि आप भी क्रिटिसाइज करो। और इसके बाद जब इसने ऐसा किया और यहाँ पर डिबेट स्टार्ट होने लगे, इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रगल स्टार्ट होने लगे, यानी कि लोग बहुत सारे इसके सपोर्टिव में आ गए। अब उनको भी ये बात समझ आने लगी कि हाँ, ये जो बंदा है सच बोल रहा है कि ये भगवान से तो आया ही नहीं हुआ है, कि यहाँ से कुछ ऐसे भी थे जो ऑलरेडी बता चुके थे कि ब्राह्मण जो हैं, अगर ये खुद को आर्यनस कहते हैं, दैट मीन्स कि आर्यनस जो लोग हैं ये फॉरेनर्स हैं, उनको यहाँ पे जगह ही नहीं है, उनकी यहाँ पे लैंड ही नहीं है, तो ये क्या रूल खुद को सुपीरियर कहते हैं। अब लोगों को ये बात समझ आने लगी थी। और परांथा समाज की अगर हम बात करेंगे 1860
1967 में उसकी स्थापना हुई थी बम्बई में। और रिमूव ये भी इसी के खिलाफ बोल रहा था कि कास्ट रिस्ट्रिक्शन है, इस कास्ट रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया जाए और चिल्ड्रन मैरिज जो है उसको पे बैन लगाया जाए, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और एंड ऑफ बैन ऑफ वुमेन मैरिज, जो बैन है वुमेन मैरिज पे उसको खोल दिया जाए कि हाँ वुमेन मैरिज कर सकते हैं। इसके बाद आता है विद्या समाज। विद्या समाज की अगर हम बात करेंगे तो 1864 में मद्रास से ये स्टार्ट होता है, इंस्पायर्ड बाय ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज से इंस्पायर हो जाते हैं और ये एबॉलिश किस लिए है, एबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शन, यानी कि यही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश करने की ये बात कर रहे हैं, विडो मैरिज की बात कर रहे हैं और यानी कि विडो मैरिज को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं और ये बिलीव कर रहे थे एक गॉड पे, ठीक है ना, एक गॉड पे। और अलीगढ़ मूवमेंट उठा था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से, मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से, और ये किसने बनाया था, सर सैयद अहमद खान 1875 में। आज उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर है द सिंह सभा मूवमेंट। सिंह सभा मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था जो सिख्स के द्वारा किया गया था और फर्स्ट सभा जो अमृतसर 1873 में रखा गया था। इसके बाद लाहौर में 1879 में रखा गया। फिर जो ये भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अपोजिट था, ये भी बता रहा था। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्रिएट हुई थी, मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्टार्ट हुआ था, इसलिए हुआ था कि मुस्लिम्स को अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो थी इसका इल्म मिल सके, यानी उनको साइंस से आगाह किया जाए। और ऐसी सिख्स के लिए इन्होंने सिंघा सभा मूवमेंट रखा था ताकि सिख टीचिंग को, ताकि सिख्स मॉडर्न इंस्ट्रक्शन विद टीचिंग यानी कि उसको इन्फ्लुएंस किया जाए। फिर था दोरेजिया एंड यंग बंगाल। हेनरी लुइस विवान दरोजिया ये टीचर थी कहाँ पे, हिंदू कॉलेज में। अब इसने क्वेश्चन किया था और अथॉरिटी को, और जो इसने यंग बंगाल मूवमेंट भी स्टार्ट किया था और जो इसके स्टूडेंट्स को इनको बताया गया था कि ये चीजें गलत हो रही है हमारी सोसाइटी में, ये जो ब्राह्मण सुपीरियर बने बैठे हैं ये तो कहीं पे है ही नहीं किसी टेक्स्ट में, ये जो गर्ल्स को बैन किया जा रहा है स्कूल जाने से, ये तो कहीं एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा ही नहीं है। ये जो सती प्रैक्टिस किया जा रहा है ये तो कहीं पे लिखा ही नहीं है। और ये बताया गया था जो ये पोल्यूटिंग बता रहे हैं, ये लोग जो पोल्यूटिंग बता रहे हैं ये तो कहीं पे लिखा ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसा जुल्म तो कहीं पे लिखा ही नहीं है। हाँ, जब इन लोगों को ये बात समझ आ गई है तो यंग बंगाल सोसाइटी मूवमेंट क्रिएट हुआ और स्टूडेंट जो थे ये अटैक करने लगे ट्रेडिशंस पे और कस्टमर्स पे, और ये क्या करने लगे, ये एजुकेशन ये बुलंद से प्रोटेस्ट करने लगे, क्या बताने लगे, एजुकेशन फॉर वुमेन्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, कि वुमेन्स के लिए और फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे जो चीजें हमने कहानी जो पढ़ी है, ये कहानी हर कहानी यही बता रही है कि बहुत सारे रिफॉर्मर्स हुए थे किसके खिलाफ, इसी जो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुई थी बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, इस कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए ये रिफॉर्मर्स उठे थे, इसीलिए कि वुमेन्स को एक राइट मिले, उनके लिए सुविधा फराहम हो सके, उनकी बात सुनने वाला कोई हो, उनके लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो, उनके लिए भी स्कूल्स हो, उनके लिए भी कॉलेजेस हो, उनके लिए भी यूनिवर्सिटीज हो। इन सब चीजों के लिए ये सारे, ये परंथा समाज है, ये विद्या समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, ये सिंह सभा मूवमेंट, ये दरोजा एंड यंग बंगाल, ये सारे चीजें जो थी, ये सारे चीजें यही बता रही थी कि वुमेन्स के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, वुमेन्स के लिए कुछ ना कुछ गुलामगिरी। इसने भी, ये ज्योति राय पहली इसने भी यही कहा था कि आर्यन जो है फॉरेनर्स हैं, इसने भी अपना कंसेप्ट बताया था जिससे यहाँ के लोग आगाह हो गए, ठीक है ना।
होप कि आपको जो ये आप आज का लेक्चर है कि डिमांड इज फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, इसके मुतालिक हमने पढ़ा। हाँ, गुलामगिरी के मुतालिक पढ़ा, डॉक्टर अम्बेडकर के मुतालिक पढ़ा, ईवी रामास्वामी नायकर के मुतालिक पढ़ा। इसके अलावा प्रार्थना समाज के मुतालिक, विदास समाज के मुतालिक, अलीगढ़ मूवमेंट के मुतालिक, सिंह सभा मूवमेंट के मुतालिक और दरोजिया एंड यंग बंगाल के मुतालिक जो हमने आज पढ़ा है। होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।